डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग। कभी भी सही वक्त आने का इंतजार मत कीजिए, वो कीजिए जो एक घड़ी करती है। चलते रहिए और काम करते रहिए। हेलो एवरीवन, आई एम एचे। आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ दिस मशीन लर्निंग सीरीज। तो आज हम एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू करेंगे, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। चलिए, बातें होती रहेंगी, आज के टॉपिक्स को देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो ये है वो टॉपिक्स जिन्हें हम आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो है लीनियर रिग्रेशन। Linear regression is a widely used technique which helps us estimate values like the price of a house, the future value of a stock, the expected lifespan of a person, or even how long someone might watch a video or stay on a website. जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्राइस ऑफ हाउस, फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टॉक, लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन और इवन हाउ लॉन्ग समवन स्टे ऑन अ वेबसाइट। लीनियर रिग्रेशन में हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। लेकिन इसे समझने का एक और मेथड है। लीनियर रिग्रेशन एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसमें हमें बेस्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। चलिए इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो देखिए, इस पिक्चर में आपको कुछ रैंडम पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपके डेटा पॉइंट्स ही हैं। अब हमें इन पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन निकालनी है जो हर पॉइंट को टच करे, या फिर जिस लाइन से पॉइंट्स का डिस्टेंस कम हो। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फीचर्स, जो भी डेटा हम मॉडल को देते हैं उन्हें फीचर्स कहते हैं। जैसे अगर हम मॉडल को एज का डेटा दे रहे हैं, दैट मीन्स एज एक फीचर है। लेबल्स, जो आउटपुट होता है किसी भी इनपुट का उसे हम लेबल कहते हैं। मॉडल इसी से लर्न करता है। मॉडल, जो डेटा से लर्न करता है, कुछ पैटर्न देखकर न्यू डेटा के लिए प्रिडिक्ट करता है वैल्यू, वो होता है हमारा मॉडल। एक बार और फिर से रिपीट करते हैं। जो डेटा से लर्न करता है, कुछ पैटर्न देखकर और फिर न्यू डेटा के लिए वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, वो होता है हमारा मॉडल। देन लास्ट इज प्रिडिक्शन। मॉडल के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है किसी न्यू डेटा को, उसे ही प्रिडिक्शन कहते हैं। वेट, जी नहीं, ये आपकी बॉडी वाला वेट नहीं है। मशीन लर्निंग में वेट एक ऐसा नंबर होता है जिससे पता चलता है कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। बायस, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि आउटपुट में ऐड की जाती है। हम वेट और बायस दोनों को चेंज कर सकते हैं प्रिडिक्शन सही और एक्यूरेट करने के लिए, और इन्हीं दोनों को चेंज करके हम अपना मॉडल अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं जो एक हाउस को सेल करना चाहते हैं। हाँ, तो कर दीजिए सेल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको सारे हाउसेस का प्राइस नहीं पता, बस कुछ का ही पता है। तो अब हम हाउसेस का प्राइस कैसे जान सकते हैं? हाँ, तो जिन हाउसेस का पता है उनसे कंपेयर कर लेते हैं, सिंपल। लेकिन उसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा? तो हमें वो फीचर्स देखने पड़ेंगे जिस पर हाउस का प्राइस डिपेंड करता हो। फ्यूचर में अभी बताया आपको कि जो हम इनपुट में डेटा देते हैं, दैट इज फ्यूचर। अब हाउसेस के लिए क्या दे सकते हैं इनपुट में, जैसे साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन, क्राइम रेट एक्सेट्रा। ये सब फीचर्स हैं जिनका डेटा हम मॉडल को इनपुट में देंगे। तो अब इनमें से हमें वो फीचर्स देखने हैं जो कि हाउस की प्राइस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। नाउ फीचर को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? अब हमें इस फीचर की हेल्प से एक फॉर्मूला बनाना है जिससे हम हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट कर सके। तो उम्मीद है प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए, सोल्यूशन है कि हम एक रिग्रेशन मॉडल बना दें जो प्रिडिक्ट करे हाउस की प्राइजेस। लेकिन बनाना कैसे है मॉडल? तो देखिए, इसमें हम सिर्फ एक फीचर लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ रूम्स। बाकी फीचर्स क्यों नहीं ले रहे? क्या वो अफेक्ट नहीं करेंगे प्राइस को? नहीं, अफेक्ट तो करेंगे, बट अभी इस कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए एक फीचर लिया है ताकि आप लोग इसे इजीली समझ सके। अब देखिए, इस टेबल को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि नंबर ऑफ रूम्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हाउस की प्राइस को। अब देखिए, जो आपको बताया था एक वर्ड लेबल, वो यही होता है। इसमें हम मॉडल को डेटा मतलब फीचर के साथ आउटपुट यानी लेबल भी दे रहे हैं, जिसकी मदद से वो लर्न कर सकता है और फिर किसी न्यू डेटा को वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता है। अब देखिए, इसमें हम 5 रूम्स वाले हाउस की वैल्यू बताएंगे बाकी रूम्स की वैल्यू की हेल्प से। तो 1 रूम है 180, 2 रूम है तो 210, 3 रूम है तो 240। तो अगर हम देखें तो हर एक रूम की वजह से 30 रुपीज बढ़ रहे हैं। नाउ अगर कोई रूम ही ना हो तो कितनी प्राइस होगी? 150।
बोले कैसे? तो एक रूम की प्राइस अगर 180 है तो उसमें से 30 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स कोई रूम ना होने पर भी 150 तो होगी ही प्राइस, तो इसको कहेंगे बेस प्राइस। अब देखिए, अगर हमें 5 रूम्स की प्राइस चाहिए तो हम 150 में ऐड कर देंगे 30 इंटू 5 को। एक रूम की प्राइस 30 है तो 5 रूम्स की 30 इंटू 5, और जो बेस प्राइस है वो है 150, तो उसे इसमें ऐड कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, जो फीचर अफेक्ट कर रहा है वो कितना अफेक्ट कर रहा है। जैसे इसमें एक रूम मतलब 30 रुपीज, तो ये 30 रुपीज वेट हो गया, जो ये बताता है कि कौन सा फीचर कितना अफेक्ट कर रहा है। और जो 150 है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम बायस कहते हैं। अब देखिए, इस तरह हम एक फॉर्मूला समराइज कर सकते हैं प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए। लेकिन ये वेट और बायस कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा? हमने तो देख कर लिया, तो इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। रिमेंबर, फॉर्मुलेट, प्रिडिक्ट। ये एक और डेटा सेट है जो प्रीवियस वाले से थोड़ा अलग है। इसमें हर रूम के लिए +30 का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये कैसे वर्क करेगा? हमने पहले भी पढ़ा है कि पहले सिस्टम डेटा को रिमेंबर करता है, दिस इज रिमेंबर स्टेप। इसमें जो डेटा है मॉडल उसको देखता है और रिमेंबर करता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट। इसमें जो डेटा सेट है उस हिसाब से एक फॉर्मूला डिसाइड करता है। ये वाला डेटा सेट पिछले वाले से अलग है, इसलिए इसमें हमने कुछ एरर प्लस माइनस कर दिया है। और नेक्स्ट है प्रिडिक्ट, जिसमें हम फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। तो उस तरह से काम करेगा कंप्यूटर इन वेट एंड बायस के साथ, रिमेंबर, फॉर्मुलेट, प्रिडिक्ट थ्योरी से। अब कुछ और चीजें हैं जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशंस। स्लोप, इट टेल्स यू हाउ मच द आउटपुट चेंजेस व्हेन द इनपुट इंक्रीजेस। इट्स लाइक स्टीपनेस ऑफ अ हिल। ये आपको बताता है कि इनपुट को चेंज करने पर कितना आउटपुट चेंज होगा। Example, if slope is 500, that means for every extra square foot, the price increases by 500. Intercept, it is a starting value when the input is 0. Example, if intercept is 50,000, that means even a 0 square feet starts at 50,000. जैसा मैंने अभी आपको इस केस में बताया था कि 150 ही बेस प्राइस होगी, जिसमें कोई रूम नहीं होगा फिर भी। ओके, देन है लीनियर इक्वेशन। It connects slope and intercept into a simple formula, y is equals to mx plus c. तो ये तीनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आगे तक काम आएंगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। अब देखिए, अभी हमने सिंगल फीचर लिया था, लेकिन क्या हो अगर एक डेटा सेट में मल्टीपल फीचर्स हो, तो उसके लिए भी सेम मेथड यूज होगा। हम उन फीचर्स के वेट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और लास्ट में बायस ऐड कर देंगे। आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट भी, कोरिलेशंस। वी हैव 3 कोरिलेशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कोरिलेशन इज व्हेन one variable increases, other also tends to increase. Negative correlation is one variable increases, other tends to decrease. And zero correlation is no relationship exists. तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप एक बार अच्छे से ये नोट्स पढ़ लेना, बिकॉज यही लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आगे के टॉपिक्स के लिए। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ चेंज करूं तो आप बता सकते हैं। ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। Watch the clock.